चलिए, हाला नहीं, आवाज नहीं, समझिएगा, उसके बाद आज प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या बताए थे लास्ट में, TCB ट्राइकस्पिड बॉल, इसका नाम सेमी लूनार बॉल, इसका नाम बाइकस्पिड, और इसका नाम आयोटिक। इससे ये आयोटा हुआ, ये आयोटिक बॉल्व हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दिए, आपको चारों कपाट के बारे में पढ़ा चुके थे कि हमारे हार्ट में कितने कपाट होते हैं, चार। चारों का नाम सबको याद होगा, नहीं याद होगा याद कीजिएगा। याद कीजिए, आज से 24-25 दिन पहले हम आपको बताए थे रिस्पायरेशन। क्या बताए थे? रिस्पायरेशन किसके प्रेजेंट में हुआ? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। क्या बना? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ। बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी जरूरी है। एटीपी आपको 25 दिन से काम कर रहा है, पानी भी जरूरी है, तब तो डिहाइड्रेशन नहीं हुआ, आ रहे हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सोचिए अभी आपको बॉडी में ही है, उसको निकालना नहीं, समझे बाबू? जब जो चीज आप खाए हैं वो किस फॉर्म में है? ग्लूकोज। ये किसके प्रेजेंट में टूटता है? बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी। ये प्रोसेस कहाँ होता है? सेल के हर भाग में। और सेल के किस भाग में? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना जरूरी है कि नहीं? ये बताए थे जितने भी धमनियां होती है सभी में कैसा ब्लड? प्योर। सभी में कैसा ब्लड? प्योर। लेकिन एक धमनी को छोड़कर, कौन सा धमनी? सभी सीरा में कैसा ब्लड? इम्प्योर। सीरा में कैसा? इम्प्योर। एक सीरा को छोड़कर फुफ्फुसीय सीरा। यहां तक आपको क्लियर। ये जो देखो बताए थे कि सबसे लार्जेस्ट धमनी क्या होता है? आयोटा। और सबसे बड़ा सीरा वेना कावा। वेना कावा कितने होते हैं? इंफीरियर और सुपीरियर। अब ये दो क्यों होते हैं? दोनों में बड़ा कौन है? और क्यों बड़ा है सब यही समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान देना, लिखना किसी को नहीं है। इतना तो समझ रहा है, समझ में आ रहा है ना कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हुआ। यहाँ क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है? इसको बॉडी से बाहर निकालना, ये निकलना ही है। तो ये ब्लड, ये क्या होगा? ब्लड में घुल जाएगा। किसमें घुलेगा? ब्लड में। ये ब्लड में घुल गया। और ये सिर्फ आपका प्रत्येक सेल में हो रहा है ये प्रोसेस, क्योंकि ब्लड में क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज आया कहां से? जो आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद जो पाचन हुआ, अपाचन के द्वारा जो अवशोषण होता है, और वो अवशोषण कहाँ? ब्लड में होता है। और ब्लड में ही ग्लूकोज है, और उस ग्लूकोज को दोबारा ब्रेक डाउन करवाना है ऑक्सीजन के उपस्थिति में। और यहाँ से जो प्रोसेस होता है वह बनता है एटीपी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ही घुल जाता है। हम बताए थे कि वो ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, अशुद्ध, थोड़ा धीरे नहीं, ठीक है ना, पूरा आ जाएगा बाहर। तो वो कैसा कैसा ब्लड? इम्प्योर। क्या है? इम्प्योर। तो ये ब्लड कैसा है? इम्प्योर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या घुला हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर निकालना जरूरी है, नहीं निकलेगा तब दिक्कत है। और किस केस में ना निकलता ये भी बताएंगे। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ ब्लड क्या कर देता है? आप कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में घुल गया, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, आप कह सकते हैं ये इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है। कैसा रक्त है? अशुद्ध। थोड़ा ध्यान दीजिए, हम बताए थे कि सबसे लार्जेस्ट सीरा होता है, वेना कावा होता है, और वेना कावा दो होते हैं। वह हार्ट के किस चैम्बर के साथ जुड़ा रहता है? हार्ट के किस चैम्बर के साथ? दायां आलिंग। तो एक एक आपका ये जुटा हुआ है, एक ये जुट गया, और एक ये है वेना कावा। क्या है? वेना कावा। ऊपर वाला याद रखिएगा सुपीरियर वेना कावा है, और नीचे वाला इंफीरियर वेना कावा। ये नीचे क्यों होता है, वो ऊपर क्यों होता है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये वेना कावा, ये जो ब्लड जाए, ये ब्लड जो गया, ये ब्लड हार्ट तक इसको लेके जाना। कहां तक? हार्ट तक। आपको ये समझना है कि ये इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, ये दोनों में जा सकता है। लेकिन थोड़ा समझना कि हार्ट का लोकेशन कहाँ? चेस्ट कैविटी। कहाँ? चेस्ट कैविटी। तो सेल तो हमारा पूरा बॉडी ही सेल है, ये प्रोसेस सब जगह हो रहा है, ब्रेन से लेकर के कहाँ? हर पार्ट तक।
तो ये अगर चेस्ट के ऊपरी भाग में ये प्रोसेस हो रहा है, चेस्ट के ऊपरी भाग में, अब एक चेस्ट के निचली भाग, तो सबसे ज्यादा सेल के कहाँ होगा, ऊपर के नीचे, कॉमन सेंस, नीचे बहुत ज्यादा है, ठीक है, और ऊपर क्या, बहुत कम। तो चेस्ट के ऊपरी भाग में अगर ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला इम्प्योर ब्लड आएगा वह सुपीरियर वेना कावा से आएगा। किससे आएगा, चेस्ट के ऊपरी भाग से जो अशुद्ध रक्त आता है हृदय तक वो आता है सुपीरियर वेना कावा से, और चेस्ट के निचले हिस्से से जो ब्लड आपके हार्ट तक लेके जाता है वो किसके थ्रू जाएगा, इंफीरियर। इसीलिए क्या होता है, बड़ा होता है। भगवान आपको फुर्सत से बनाया है, नहीं हम लोग सबको क्या फुर्सत से। ये पता है कि आप लोग जन्म लीजिएगा तो डालडा उल्डा पूरा खाइएगा जरूर मत, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण ये ब्लड धीरे धीरे क्या हो जाता है, क्या बढ़ जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, गाढ़ा होने लगता है, यानी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब यहाँ पे तो वो तो बात की बात है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा कैसे बढ़ता है ये आगे समझेंगे। यहाँ समझिएगा, अगर ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नीचे से आ रहा है तो ये कहां से आएगा, इंफीरियर, और ऊपर से आ रहा है तो कहां से आएगा, सुपीरियर। अब यहां से देखिएगा इस चैम्बर में कैसा ब्लड, कैसा अशुद्ध, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रहेगा, यानी इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड, इम्प्योर। अब ये चैम्बर जैसी भरा, ये चैम्बर ब्लड से भर गया, ये जैसी चैम्बर भरता है ये तीनों दरवाजा ओपन, दिल की दरवाजा है, जब आएंगे तभी खोलेंगे, ऐसे बंद रहेगा, नहीं समझे। तो ये जैसी आया तो ये दरवाजा होता है खुल जा सिम सिम, ये दरवाजा क्या हो गया, ओपन, और ये पूरा ब्लड कहाँ आ गया, बताइए आप, इतना बताइए, इसका नाम क्या है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, और ये क्या, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये तो सबको समझ में आ रहा है। अब ये जो है ये ब्लड किस में आ गया, राइट वेंट्रिकल में। इसमें भी कैसा ब्लड, इसमें भी कैसा ब्लड, अशुद्ध, इम्प्योर ब्लड। अभी भी किया, इम्प्योर ब्लड। तो क्वेश्चन आता है कि अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में पाए जाते हैं, दाएं हिस्से में। किस भाग में, दाएं हिस्सा। दाया या तो आलिंद हो या निलय हो, दाएं हिस्से में रहता है। एक बताए थे फुफ्फुसीय शिरा, और एक बताए थे फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी किससे जुड़ा है, दाया निलय के साथ। किससे, दाया निलय। दाया निलय यही है ना आपका, तो इसके साथ हम जोड़ देते हैं फुफ्फुसीय धमनी। आप लोग खुद बताइए इसमें कैसा ब्लड आएगा, कैसा, अशुद्ध। लिखवाए भी थे कि सभी धमनियां में प्योर, लेकिन एक धमनी को छोड़कर। कौन सा धमनी, फुफ्फुसीय। ये धमनी जो कनेक्ट रहता है आपके किसके साथ कनेक्ट रहेगा, लंग्स के साथ। लिखा हुआ है ये लंग्स के साथ, यहाँ लंग्स बना देते हैं। लंग्स यहाँ नहीं पढ़ना है, इसको रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ना, श्वसन तंत्र में पढ़ना। तो यहाँ लंग्स में अब ये जो फुफ्फुसीय धमनी ब्लड लेके जा रहा है, कैसा ब्लड लेके गया, अशुद्ध। अशुद्ध कहाँ लेके आया, लंग्स में। लंग्स का काम है गैसों का आदान प्रदान कर देना, एक्सचेंज ऑफ गैस, और लंग्स का सबसे छोटा सेल एल्वोली कुपिका करता है। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में आप डिटेल से पढ़िएगा। यहाँ लंग्स क्या कर देता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और यहाँ से ऑक्सीजन इन कर देता है। क्या होगा, ऑक्सीजन जैसे होता है ना, ब्रीथिंग लेते हैं ना, ले रहे हैं, तो जैसे ऑक्सीजन लिए तो ब्लड लंग्स के पास गया, लंग्स में सबसे ज्यादा क्या हो गया, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। अब यहाँ से हम बताए थे कि लंग्स से एक जुटा हुआ रहता है क्या, फुफ्फुसीय शिरा। इसको हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय शिरा। सभी शिराएं में कैसा ब्लड, इम्प्योर, लेकिन एक शिरा को छोड़कर। कौन शिरा, आप ये बताइए, आप तो ब्लड का प्यूरिफाई हो गया, ऑक्सीजन इन हो गया, इससे कैसा ब्लड जाएगा, अब यहां से जो ब्लड जा रहा है वह शुद्ध जाएगा। कैसा जाएगा, शुद्ध। इसमें कैसा ब्लड, शुद्ध। शुद्ध कहने का अर्थ हुआ इसमें ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है। आप ये बताइए कि अब ये दोनों बॉल खुल जाएगा, इसमें कैसा, इसमें भी कैसा, प्योर। क्या हो गया, प्योर। अब ये जैसे इसमें प्योर आएगा तो यहां से आपका आयोटा के थ्रू बॉडी के प्रत्येक भाग तक कैसा ब्लड जाएगा, शुद्ध ब्लड।
कैसा ब्लड, और यहाँ से एक धमनी नहीं, हजारों धमनियां जुटी हुई रहती है जो शरीर के प्रत्येक हिस्सा तक लेके जाता है। लेकिन आपको प्रत्येक धमनी को याद नहीं रखना, एक धमनी को याद रखना है। उस धमनी को क्या बोलते हैं, आयोटा, इसी को बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी जो है, ये महाधमनी जो है ये फट भी सकता है जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। ब्लड प्रेशर होने के कारण ये धमनियां फट भी सकती है। अगर ये धमनी फटता है तो उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट एक कारण नहीं होता, बहुत रीजन है। तो अब यहां से समझिएगा कि हमारे हार्ट में ब्लड कितने बार आया, ब्लड कितने बार आ रहा है, 2 बार। देखो कितने बार आया, 2 बार। निकला कितने बार, 2 बार। आ रहा कितने बार, 2 बार। तो मानव का परिसंचरण है दोहरी है। कैसा है, दोहरी परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो मानव का जो परिसंचरण है कैसा है, डबल। डबल क्यों बोले, क्योंकि हार्ट में ब्लड कितने बार आ रहा है, 2 बार। देखो ना 2 बार आ रहा है ना, और हार्ट से ब्लड कितने बार निकल रहा है, 2 बार। और रही बात, ये पूरा कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लगता है, 0.8 सेकेंड। यानी कहने का अर्थ हुआ 0.8 सेकेंड में एक हार्ट बीट बनता है। क्या बनता है, एक हार्ट बीट। ये हार्ट में ब्लड आता कैसे, जैसे देखिए समझिएगा, हार्ट का शेप कैसा था, बंद मुट्ठी, क्लोज। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्या, सिकुड़ा। ये पूरा हार्ट क्या, मसल्स का बना, मसल समझते हैं ना, पूरा पंपिंग हो रहा है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ट से ब्लड बाहर। आप देखिए स्पंज ले लीजिए, आप उसमें पानी में डालिए तो पानी उसमें इन कर जाएगा, और निकाल करके उसको ऐसे दबाइए तो पानी बाहर। उसी तरह से हार्ट को जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट हमेशा क्या कर रहा है, पंपिंग। क्या कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये दोनों से ब्लड बाहर। और रिलैक्स, रिलैक्स मतलब क्या, अपने शेप में आएगा, ओरिजिनल शेप में आएगा तो ब्लड क्या आएगा, अंदर। जब ओरिजिनल शेप में रहता है तो हार्ट में ब्लड आता है, और हार्ट में ब्लड कैसा आता है, इम्प्योर। किसके द्वारा, वेना कावा। तो क्वेश्चन आता है कि हार्ट में ब्लड कौन लेके जाता है, सीरा। सीरा के द्वारा हार्ट में ब्लड जाता है। कोई भी सीरा ले लो, देखो दोनों क्या है, सीरा। हार्ट में ब्लड जो इन करता है वो सिराएं के थ्रू इन करता है, चाहे इम्प्योर हो या प्योर। तो हार्ट में ब्लड किस रक्त वाहिकाएं के द्वारा इन होता है, सीरा। निकलता किसके द्वारा, धमनी। चाहे फुफ्फुसिये हो या आयोटा हो, या इम्प्योर ब्लड हो या प्योर, निकलेगा धमनी के द्वारा, इन होगा सीरा के द्वारा। समझ में आ रहा, ठीक है। अब यहां से देखिए समझिएगा, यहां से तो हो गया। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया, थोड़ा समझना, कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां से निकलेगा, यहां से बाहर, यहां से बाहर। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। और जब हार्ट सिकुड़ता है तो ब्लड बाहर रिलीज होती है, किससे, हार्ट से। और रिलैक्स करता है तो ब्लड इन करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोला जाता है, सिस्टोलिक। और जब रिलैक्स करता है यानी ओरिजिनल शेप में आता है उसे बोलते हैं डायसिस्टोलिक प्रेशर या डायसिस्टोल। तो जब ब्लड बाहर निकल रहा है उस समय सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 120 mmHg, 120 mmHg। हम लोग प्रेशर को मरकरी के प्रेशर में मेजर करते हैं, मरकरी के ही प्रेशर में मेजर किया जाता है, ठीक है। और अब ये जैसे यहां से निकला तो इसका प्रेशर, ये ब्लड का प्रेशर समझते हो, ब्लड किस गति से जा रहा है, ब्लड किस गति से जा रहा है, तो यहां जो प्रेशर होगा वही प्रेशर क्या होगा, आयोटा में। तो यहां के जो प्रेशर होना चाहिए 120 mmHg, 120 mmHg। आगे जाके फिजिक्स में पढ़िएगा कि मरकरी को क्यों लेते हैं, क्योंकि मरकरी को देखा गया कि इसका अगर ऊंचाई, हम मरकरी का ऊंचाई 760 मिलीमीटर रख देते हैं तो ये एटमोप्रेसिक क्या, वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाता है। तो क्वेश्चन आया कि वायुमंडलीय दबाव किसके बराबर होता है, कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व द्वारा, पारा। कितने ऊंचाई का, 7। तो 760 mmHg को हम बार भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तो फिजिक्स की बात है, यहां छोड़ दो।
आप इतना समझिए कि जब हार्ट से ब्लड जाएगा बाहर उस समय प्रेशर कितना होना चाहिए 120। जब हार्ट में ब्लड इन कर रहा है इस समय प्रेशर होना चाहिए 80 mmHg। तो हम लोग मेजर करते हैं सिस्टोलिक बाय डायसिस्टोल, सिस्टोल बाय डायसिस्टोल। तो सिस्टोल कितना है 120 और डायसिस्टोल 80। तो एक हेल्दी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80, इससे ज्यादा नहीं होना। मान लो कि सिस्टोल हो गया 200, क्या हो गया 200, तो ये 200 हुआ तो कुछ ना कुछ ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस गति से पानी अगर बहुत दुगनी गति से जा रहा है तो उधर इनिशियल पॉइंट भी बढ़ जाता है। आप समझिएगा कि अगर 200 का स्पीड से जा रहा है तो ये ब्लड यहाँ बहुत फास्ट जाएगा, और ये फास्ट जाने के कारण इसकी दीवारें जो है फटने का चांस ज्यादा रहता है। ये क्या है, ये दोनों क्या है धमनी, ये क्या है सीरा। क्वेश्चन आ जाता है कि धमनी और सीरा में सबसे ज्यादा मोटाई किसका होता है, तो धमनी का। धमनी का मोटाई क्या होता है ज्यादा, और सिराएं का मोटाई बहुत कम, पतली होती है। सिराएं क्या होती है पतली। अब यहाँ थोड़ा सा सोचिएगा, ये जो सिरा है ये पतला है और ये धमनी है ये मोटा है, तो इसमें एरिया ज्यादा, इसमें एरिया ज्यादा और इसमें एरिया कम। तो आप पढ़े होंगे फिजिक्स में प्रेशर और फोर्स वाटर एरिया होता है, जिसका एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, और एरिया कम प्रेशर। तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा धमनी का, क्योंकि धमनी का एरिया क्या है कम। इसीलिए हम लोग जो स्पिगोमेनोमीटर से नापते हैं ब्लड प्रेशर को, वह आयोटा को नापते हैं। किसको आयोटा। आयोटा कहाँ जुटा हुआ लेफ्ट में, कहाँ लेफ्ट में। इसीलिए डॉक्टर बोलेगा बायां हाथ लाइए, दायां हाथ बायां हाथ। क्यों, ये मान के किया जाता है कि आयोटा का जो प्रेशर है सबसे ज्यादा होता है। तो इसका प्रेशर जब मेजर हो जाता है तो अनुमान लगाया जाते हैं कि सीरा का प्रेशर इससे कम होगा। अगर इसमें 200 तो प्लस स्पीड हो गया तो ये धमनी फटने के चांस, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने के कारण ये आपको ब्लॉकेज होने की चांस ज्यादा रहता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, फैट ज्यादा हो गया, आप बाहर से एस्ट्रॉइड लेते हैं। एस्ट्रॉइड समझते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन का डिब्बा आता है, जो जिम वगैरह जाते हैं वो प्रोटीन खाते हैं। तो वह तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। आपको बॉडी बिल्डर बनाना है तो आप घरेलू दाल खाइए, अंडा खाइए, आप वेज है तो पनीर खाइए, ये सब खाइए। जो बाहर से प्रोटीन होता है वह आपको ब्लड को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, एस्ट्रॉइड ज्यादा होती है। लोग अपना बॉडी बनाने के चक्कर में लोग प्रोटीन बाहर डब्बा वाला प्रोटीन खाते हैं। अभी हाल ही में देखो ना 2-3 साल पहले कितना जिम्नास्टिक को या कितना एक्टर को हार्ट अटैक आया। कुछ नहीं, जिम करते हुए स्वस्थ इंसान, लंबा चौड़ा हेल्दी, नो डिजीज, कोई बीमारी नहीं, और चलते चलते खेल खत्म। क्यों, क्योंकि ये पूरा क्या हो गया ब्लॉकेज। ये ब्लॉकेज चांस टाइम नहीं देता है, एकदम टाइम नहीं देगा। एक झटका में नो पेन, मतलब कोई दर्द नहीं, आराम से चलते रहिए। नो पेन, नो टेंशन, नो एग्जाम, नो पढ़ाई, सारा खत्म। और ये पूरा होने में कितना लगता है 0.8 सेकेंड। तो हम ये कर रहे हैं, जब ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है उस प्रेशर को क्या बोलते हैं सिस्टोलिक। ध्यान से सुन लो, लिखवाने के लिए पूरा लिखवा देंगे, समझ में आ जाएगा, ना भी लिखोगे दिमाग में रहेगा। जब ब्लड हार्ट से बाहर जाएगा उस प्रेशर को क्या बोलते हैं सिस्टोलिक, और इसका टाइम लगता है 0.3 सेकेंड। यानी 0.3 सेकेंड में आपका ब्लड हार्ट से बाहर, लेकिन आने में 0.5 सेकेंड, आने में 0. देखो प्रेशर सबसे ज्यादा कौन झेल रहा है, जब हार्ट से ब्लड ज्यादा निकलता है और हार्ट में ब्लड आता है प्रेशर। ऐसे कोई दिल में आते हैं तो प्रेशर उसमें कम, और जब निकलेंगे तो प्रेशर कितना दिन लोग खाना ना खाते हैं ना जी है। चलो यहां देखो, अब यहां पर यहां समझिएगा। तो ये जो सिस्टोलिक होने में टाइम लगता है 0.3 सेकेंड, और डायसिस्टोल होने में टाइम लगता है 0.5 सेकेंड। ये दोनों को मिला दो तो 0.8 सेकेंड, और 0.8 सेकेंड में एक हार्टबीट बनता है। कितने हार्टबीट, एक हार्टबीट कहने का अर्थ हुआ सिस्टोल डायसिस्टोल, एक हार्टबीट हो गया, पंपिंग एक हार्टबीट।
समझे। और इस हार्ट बीट में साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं रिदमिक साउंड। आप समझिएगा कि ये साउंड कपाट के बंद होने से, खोलने से नहीं, ये जैसे ही होगा तो कपाट क्या होगा, बंद होगा, ओपन होगा, कपाट ओपन होगा। तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वह उसे हार्ट साउंड कहते हैं। आला से डॉक्टर वही मेजर करते हैं कि आपका दिल की धड़कन आवाज दे रहा है कि नहीं, कि कहीं और आवाज लगा रहा है। नहीं समझे। तो अगर ये कपाट सही तरह से बन रहा है, स्वस्थ है, एक नॉर्मल इंसान का जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं लब डब लब डब, लब डब लब डब। तो लब डब साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, लब डब, ये वाला लब डब, LUBB, लब और डब, डब पानी वाला डब, वो डब हो गया ना, लब डब, ये हो गया लब डब। लेकिन जैसे ये कोलेस्ट्रॉल के कारण बॉल आपका बंद हो गया, तो मतलब क्या हो गया, इसमें फैट जमा हो गया, तो साउंड प्रोड्यूस होता है मर 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 मर। आप साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा मर 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 मर। तभी खेला क्या, धाक धाक ना होता है, धाक धाक हम लोग को लगता है, वो गाना में धक धक लगता है। लेकिन आप आला या स्पीकर में जो भी सुनिएगा, तो जो नॉर्मल इंसान है उसका जो हार्ट प्रोड्यूस करता है साउंड लब डब लब डब। और ये साउंड कब प्रोड्यूस होता है, कपाट के बंद होने से। क्वेश्चन आ जाएगा, हृदय साउंड कब प्रोड्यूस करता है, कपाटों के बंद होने से, कपाटों के खुलने से नहीं, बंद होने से। खोलिएगा तो आवाज नहीं, लेकिन बंद करोगे तो आवाज ज्यादा आएगी। ठीक है। तो एक नॉर्मल इंसान का लबडब, और जो इंसान का कपाट यानी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया उसका साउंड आएगा मरमर मरमर। डॉक्टर बोलेगा तो सुन, करा देते हैं ECG, तुमको करवा देते हैं। ECG में क्लियर हो जाता है। एक हार्ट का टेस्ट है, इसका फंक्शन का टेस्ट होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक होता है ECG और एक होता है EEG। EEG ब्रेन का फंक्शन को शो करता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ठीक है। तो वो EEG तो ब्रेन का होता है, यहाँ जो होता है ECG टेस्ट, तो इसी तरह से फंक्शन करता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो हार्ट में ब्लड जो जाता है किसके थ्रू जाता है, सिराए के थ्रू। किसके थ्रू, सिराए के थ्रू। अब ये सिरा ये भी हो सकता है, ये सिरा ये भी हो सकता है। फुफ्फुसीय सिरा जो है वो कैसा ब्लड लेके जाता है, सो रहे हो यार, क्या बात है, कहानी है, कहानी लग रहा है जी, समझ में आ रहा है कि ना, कि ज्यादा बोल दिए, ज्यादा बोल दिए। लिखो, बोलो। हाँ, उसी को भी बोला जाता है। तो आप लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। दो चीज को यहां भी और यहां भी, दोनों को बोलते हैं। अब यहां थोड़ा समझना, आप समझिएगा, इसको बना पाइएगा आप लोग, है बना लीजिएगा। समझ में आएगा तब बनाने में फायदा है, और ऐसे समझ में आएगा तो बनाने में कोई फायदा। हार्ट में ब्लड किसके द्वारा आ रहा है, सीरा के द्वारा। सबसे पहले कौन सीरा लेके आता हार्ट में ब्लड, वेना कावा, वेना कावा, और दोनों वेना कावा द्वारा था, सुपीरियर और इंफीरियर। इससे ब्लड इन किया। आप बताइए, और उसके बाद कहां गया, दायां निलय में। दायां निलय के बाद कहां, इसका नाम क्या है, फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय, ये सब समझ में आ रहा है, इसीलिए पहले लिखवा दिए। फुफ्फुसीय धमनी कहां जुड़ा हुआ है, दायां निलय। और ये फुफ्फुसीय धमनी कहां लेके गया, लंग्स, इसीलिए नाम, इसका नाम रह गया फुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय कहने का अर्थ हुआ लंग्स, फुफ्फुस कहने का अर्थ क्या हुआ, लंग्स। ठीक है। अब ये लंग्स क्या किया, गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैस। अब यहां से जो ब्लड गया वो कैसा गया, प्योर। कैसा गया, प्योर। अब यहां से जो ब्लड निकलता है वह आयोटा में आता है, आयोटा के द्वारा बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक जाता है। लेकिन एक धमनी ऐसी होती है जो हार्ट से ब्लड तो लेता है और फिर हार्ट को ही दे देता है, उस धमनी को बोलते हैं कोरोनरी धमनी। ऐसा धमनी जो हार्ट से ब्लड ले रहा है और हार्ट को वापस दे रहा है, इसको भी तो चाहिए ब्लड चारों ओर।
तो ये दोबारा हार्ट को दे देता है, उस धमनी को बोलते हैं कोरोनरी धमनी। ये सब लिखा देंगे, पहले फिगर बना लीजिए, समझ में आ गया तो। दिक्कत होगा पूछिए, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब फोटो ले रहा है, बनाओ, एक तो सुनाता नहीं है। यहाँ फोटो ले रहा है, वो घर में बना लेगा। क्या रहा, लाइट आ रहा है, नहीं दिख रहा उधर किसी को, नहीं चमक रहा। चमकने तो दिल है तो चमकवे करेगा। पहले फिगर बना लो, काहे लो उतना खून भर रही है, ना भरेगी फिर भी चलेगा। ब्लड का फिल्ट्रेशन दो जगह होता है, शुद्धिकरण दो जगह, एक लंग्स में और एक किडनी में। किडनी में क्या होता है, फिल्टर होता है। यहाँ क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जब गैस की बात आए तो लंग्स करेगा, और जब फिल्टर की बात आए तो किडनी करेगा। किडनी के केस में बनता है, जब किडनी फंक्शन करना कम हो। क्या गैस किडनी कैसे करेगा, लंग्स कर रहे हो ना। किडनी करता है फिल्टर, यूरिन को, टॉक्सिक कंपाउंड को फिल्टर करेगा। उसमें यूरिया ज़्यादा है, ठीक है, यूरिक एसिड ज़्यादा, उसको फिल्टर करके बाहर निकालेगा।
तो वह पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अभी सिर्फ लंग्स का ये स्ट्रक्चर नहीं है, हम सिर्फ बना दिए कि लंग्स में क्या जा रहा है, ब्लड। और लंग्स का क्या काम है, एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसों का आदान प्रदान, यानी यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर। अब यहाँ से जो ब्लड जाएगा हार्ट तक वो प्योर जाएगा। लंग्स बनाओ तो डायरेक्ट जोड़ दिए, ब्लड कहाँ प्यूरिफाई हुआ तुम्हारा, मोटर लगा दो लंग्स। पूछो, परेशान करता है वो। हाइपरटेंशन मार किस जाएगा, तुरंत खेला खत्म, ऐसा ना। हाइपर टेंशन हो जाता है, उस प्रोसेस को हाइपर टेंशन, डॉक्टर बोलेगा थोड़ा सा व्यायाम वाम करो, योगा योग करो, तेल उल मत खाओ, कम जाएगा तो वो हो जाएगा। और वो होता है हाइपोटेंशन। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। हाइपोटेंशन और दिक्कत है। आप खुद सोचो, कम जाएगा ब्लड प्रेशर, क्या बहुत कम जाएगा, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, धुक धुक धुक। अब ब्लड यहाँ से धीरे धीरे, तब पंपिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा बाबू, नहीं। ये पंपिंग करेगा तो इसमें ब्लड जाना चाहिए, मशीन है ना। अब तुम डीजल चालू कर दो, उसमें पानी नहीं जा रहा, मशीन क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, बंद हो जाएगा, अरे जल जाएगा। अभी कुछ नहीं हुआ, हार्ट का हम 5% पढ़ाए हैं, अभी आपको इसमें सब चीज पढ़ना है, पेस मेकर, पेस सेटर, किस तरह ऑपरेशन होगा, सब करवा देंगे, चलते फिरते डॉक्टर बना देंगे। समझ में आया यहाँ तक, लिखवाएं। अभी तो बना ही रहे, 3 3 पेन ये लोग यूज करती है, देखो ना, दिल बनाई है लाल से, और खून बनाई है ब्लू से। ऑक्टोपस हो तुम, हाँ? खून ब्लू नीला किसका होता है, ऑक्टोपस का। बोलो कहाँ से बोल रहे हो जी, तो खड़े हो जाए तो थोड़ा बी ऑनेस्ट, बोलो। हाँ, ये जो है ना, देखो समझो ना, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका ब्लड यहाँ, इसका ब्लड बाहर, इसका ब्लड बाहर। जब ये इस तरह से आएगा तो ब्लड क्या करेगा, इन करेगा, इसका ब्लड यहाँ आ गया। तो ये दोनों साथ साथ होता है, ये नहीं कि ये खुला तो ये बोलेगा तुम खुल रहे हो ना, बाद में खुलेंगे, बाद में जगह है इसको, इसका ब्लड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखो समझो ना, ये कॉन्ट्रैक्ट रिएक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ट से ब्लड बाहर, रिलैक्स करेगा तो हार्ट में ब्लड इन, तो साथ साथ हो रहा है। हम जितना पढ़ा रहे हैं, अब इसको टाइम कितना, कॉन्टैक्ट होने में कितना टाइम लगा, 0.8 सेकेंड। अब बताओ कितना देरी से बता रहे हैं, कितना बार ब्लड हो गया होगा। तो एक हार्ट बीट जो बनता है वह 0.8 सेकेंड। हम लोग पढ़ते हैं 1 मिनट में कितने हार्ट बीट, 72। एक स्वस्थ इंसान का, हेल्दी पर्सन का, तो 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट बनता है, ठीक है। सब लिखवाएंगे, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है ये भी बताएंगे। हुआ तुम लोग को, दाया नहीं कौन सा, क्या पूछ रही हो तुम। हाँ, एक फुफ्फुसीय धमनी, छोड़ी हो क्लास, बताए थे ना कि जो दाया फुफ्फुसीय धमनी में कैसा ब्लड, इम्प्योर, बाकी सभी धमनी में कैसा ब्लड, प्योर। तो एक धमनी को छोड़कर, और इसको बोलेंगे फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी जो है हार्ट से ब्लड को लेके जाता है, और सीरा जो है हार्ट में ब्लड को लेके आता है। जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है, जो आप दिख रहे हैं नस, ये है क्या, सीरा है, क्या है, सीरा। ये इसमें सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। विश्वास नहीं होता कस के मारिए, देखिएगा क्या हो जाएगा, ब्लैकिश हो जाएगा, ब्लैकिश कलर।
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, ब्लू ब्लू बन जाएगा। आप थोड़ा समझो, जो नहीं होते हैं थोड़ा धोखा वोखा खाते हैं, वो ऐसे काट देगा कि नस काट दे रहे, तो नस काट कोई दिक्कत है नहीं, ये तो सीधा कटा है, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। काटना तो खिंचा के काटो, नहीं कि क्या कट जाए, धमनी, क्या कटे, धमनी, धमनी कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर भी बोलेगा बहुत अच्छा, हमको भी जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको। धमनी में क्या होता है, ऑक्सीजन पूरा खून बाहर। अब एक केस क्या बनता है, एक केस आप सुने होंगे बचपन से या सुनते आ रहे होंगे कि आप बताइए, ये मसल को क्या बोलते हैं, हार्ट को 4 चैम्बर में कौन सा पड़ता है, सेप्टम। ये मसल सही होना बहुत जरूरी है। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो ये मसल सही से बना हुआ नहीं रहता, होल रहते, छिद्र रहते, और वह धीरे धीरे क्या होता है, बन जाता है। लेकिन हजारों में लाखों में कोई बच्चा ऐसे होते हैं जिसमें इसमें क्या हो जाता है, ये मसल्स में इस तरह से छिद्र पाए जाते हैं, मतलब ये सही से डेवलप नहीं होता, जिससे एक बीमारी होता है जिसे बोलते हैं फोसा ओविल्स, या आप सही से समझिए दिल में छेद होना। क्या होना, दिल में छेद होना। अब इस केस में क्या हुआ, आप खुद सोचिए, यहाँ पर क्या हो गया, छिद्र, तो ये कैसा ब्लड, इम्प्योर। तो जब माँ के पेट में था तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माँ कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो दे रही थी बच्चा को। लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर जन्म लिया तो इसका हार्ट फंक्शन करना चाहिए ना। अब ये क्या करेगा, ये तो फंक्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर और यहाँ इम्प्योर, ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स हो जाएगा तो यहाँ से कैसा ब्लड जाएगा, इम्प्योर। कैसा, इम्प्योर। क्या ये टूटेगा सही से, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन दोबारा फिर इसी के पास आता है और इसको दोबारा तोड़ता है। क्या एक बार में ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज, नहीं, धीरे धीरे होते रहता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। तो ऐसे बच्चों का जो ब्लड होता है वह ब्लू ब्लू हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, ये दिल में छेद होना, समझे। तो दिल में छेद होने के कारण सेप्टम मसल डेवलप नहीं होता। और आप ऐसे कह सकते हैं, वैसे इंसान जो नाइट्रेट फूड ज्यादा खाते हैं, ये क्वेश्चन जो टीचर वाले लोग 1 में पूछा था, 1 to 5 क्लास में, कि नाइट्रेट फूड खाने से, नाइट्रेट फूड समझते हो ना, नाइट्रोजन युक्त भोजन, नाइट्रेट फूड खाने से कौन सा बीमारी होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होने की चांस ज्यादा होती है। बच्चों को नाइट्रेट फूड देना ही नहीं चाहिए। नाइट्रेट फूड कहने का अर्थ हुआ आपको इस तरह मैदा नाइट्रेट फूड में आता है, जो सबसे ज्यादा क्रेम डलाता है, यानी सबसे ज्यादा फिल्टर होती है। तो मैदा की कैसा फूड है, नाइट्रोजन, नाइट्रेट फूड है। तो नाइट्रेट फूड तो किसी को नहीं खाना चाहिए। और ऐसे भी हार्ट को आपको स्वस्थ रखना है, ब्लड को स्वस्थ रखना है, तो आप ऑयल खाना बंद कर दीजिए जो रिफाइंड रहता है। जैसे एक रिफाइन आता है, रिफाइंड जिसमें पूरी पूरी छानते हैं, तो उसको तो एकदम मत खाइए, गलती से भी मत खाइए, शादी वगैरह में मत खाइए। बोलिए सरसों में है तो आएंगे, ना है तो ना आएंगे। है सरसों के तेल खाना, तो वो भी बोलेगा कि आना है आओ, न जाओ ना, है ना। तो कभी कभी चलेगा, कंटिन्यू नहीं, समझे। लिखिएगा यहां से, टाइम है जी। हाँ है प्रकाश, प्रकाश इंडिकेट कर रहा है बार बार, तो हम दिक्कत हो जाएगा ना। बोले सर आपको इंडिकेट करते हैं, आप छोड़ते नहीं हैं, इसके बाद पूरा बैच में गड़ा जाता है। आज पूछे में दिक्कत हो गया ना, तो इस बार समटाइए दिए थे। हाँ दिक्कत हो जाएगा। हाँ इतना समझना, कोशिश करना इसको समझने का। सबको समझ में आया, इसको रिवाइज करना, खुद से बनाने की कोशिश करना, समझना कि हार्ट में ब्लड कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, सारा लिखवाएंगे।